हाय, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो JEE अगर लास्ट ईयर्स की बात करें तो JEE मेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से थोड़े कम क्वेश्चंस आते रहे हैं इनिशियली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भले क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन इसका यूज़ बाकी अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत ही तगड़े तरीके से होता है। ओके, सो इसलिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शंस से नहीं आएंगे, बट अदर चैप्टर्स में मिक्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं बाय रिजल्ट ऑफ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन JEE मेंस 2013। पहली बार जब JEE मेंस नामकरण हुआ इसका, उसके पहले वी नो बाय द नेम ऑफ AIEEE। ओके, so the expression tan A something like this can be written as, so to solve these kind of expression, तो हम लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी है कि हम लोग जो भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस वो हमेशा रिजल्ट ऑप्शंस को देखते हुए करना है। ऑप्शन को क्या करना है? देखते हुए करना है। तो सबसे पहले कहना है सर ब्रेक इट इनटू साइन एंड कॉस। हाँ, वैसे भी करेंगे तो हो जाएगा, बट सिंप्लीफाई वे में करने का मतलब ये है कि हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि चीज़ें मिनिमाइज रहें, हमेशा चीज़ें क्या हो, मिनिमाइज रहें। ठीक है, तो सर वैसे कैसे कर सकते हैं? वैसे ऐसे कर सकते हैं कि हमेशा ट्राई किया करो कि अगर 2 से ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ब्रेक करेंगे। इन दिस केस tan एंड cot दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि tan को cot में या cot को tan ब्रेक कर लें। तो सर cot को tan में करते हैं, cot को tan में करते हैं। अगर cot को tan में ब्रेक करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, tan ऑफ A डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और सर फिर से cot के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे, विल राइट डाउन 1 बाय tan A। ओके सर, एंड इट इज गोइंग टू इक्वल्स टू cot A मीन्स अगेन 1 बाय tan A, एंड इन ब्रैकेट इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस tan A। ओके, सो इट इज नॉट इक्वल्स टू, इट इज प्लस। ओके, चलो अब देखते हैं। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा, सो दैट इज tan A, बट इन द डिनोमिनेटर में हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, tan A माइनस 1 एंड डिवाइड बाई tan A। सो इफ आई ब्रिंग इन द न्यूमरेटर इट इज गोइंग टू बी इनटू tan A, यस और नो? ओके सर, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय tan A इंटू tan A माइनस 1, tan A इंटू tan A माइनस 1। तो सर और क्या कर सकते हैं, सॉरी, इट इज गोइंग टू बी tan A इन ब्रैकेट 1 माइनस tan A। ओके सर, तो अब क्या कर सकते हैं, तो हमको दिख रहा है कि इफ आई टेक tan A माइनस 1 एज अ कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट इज गोइंग टू 1 बाय tan A माइनस 1, और देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या बचेगा, tan A इंटू tan A दैट इज tan स्क्वायर A, दैट इज tan स्क्वायर A। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन लिया, tan A माइनस 1, बट यहाँ पे सर 1 माइनस tan A। हाँ, तो एक इसका मतलब सर अगर इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। हाँ, नेगेटिव आएगा। सो इफ दिस इज नेगेटिव तो दिस कंप्लीट टर्म इज नेगेटिव, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan स्क्वायर A माइनस 1 बाय tan A, tan स्क्वायर A माइनस 1 बाई tan A एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके सर, सो अगर हम लोग एलसीएम ले लें बेटा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई tan A माइनस 1 and inside the bracket will have tan cube A minus 1 divided by tan A, minus 1 divided by tan A in the bracket. Okay sir, next what, we'll try to simplify it. How can we simplify it? Very simple. How sir? Because in the numerator of this portion I feel like it is the formula for AQ minus BQ. One can be written as 1 cube. So we'll use the formula. What is the formula for AQ minus BQ? The formula for AQ minus BQ is going to be
a minus b, that is tan a minus 1 into a square means tan square a plus b square, that is 1, and plus ab means tan a. Okay sir, divided by tan a minus 1 into tan a. तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में tan a माइनस वन दोनों सेम दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। और सर इसको कैंसिल कर दिया, a बच गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, tan से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर tan से डिवाइड करेंगे तो a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a बाई tan a, तो इट इज गोइंग टू बी tan a प्लस 1 बाई tan a cot a and plus tan a divided by tan a 1. So again we'll try to see, is there any option? No sir, plus 1 in this. So I will try to break this into sin upon cos. So it is going to be sin a divided by cos a plus cos a divided by sin a, yes or no? Okay, and 1 as it is, we wouldn't touch 1 because we are seeing in the options we have plus 1. Okay, so if I cross multiply, it is going to be sin square a plus cos square a, and sin square a plus cos square a, that is going to be 1. Divide by sin a into cos a or cos a into sin a, it doesn't matter, plus 1. तो I think कि 1 upon sin a is cosec a and cos a is sec a. So sec a and cosec a plus 1. So second option is going to be the correct answer. Second option is going to be the correct answer. Is this clear? Okay, so let's move to the next question. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। This has been as AIEEE 2011 All India Entrance Engineering Examination. All India Engineering Entrance Examination 2011. Okay, let's see. It is saying कि a bird is sitting on the top of a vertical pole. So let me draw vertical pole. Okay sir. And if I assume its height, that is given as 20 meter. Height is given as 20 meter. Okay. Next, and its elevation from a point O in the ground. So if I take point O somewhere here, so its elevation from this point is given, that is 45 degree. This elevation is 45 degree from the ground. Let me also make a line for the ground. Something like this. Okay. And it is saying it flies up horizontally straight away from the point O. So if it flies straight away from point O, so I think it is going to be flying in this direction. Okay. And after 1 second, the elevation of the bird. So after 1 second, so the bird covered distance and the speed has been asked. So we should assume let speed of the bird be u. So if its speed is u, so in 1 second it will cover how much distance? U meter per second, sir. So this distance is going to be u meter per second. Okay, so if I again try to match everything, so at this point after 1 second, the elevation of the bird is 30 degree. Elevation of the bird is 30 degrees, means this angle is going to be 30 degree. Okay, so if this length is u, so I know that this length is also going to be u. Yes or no? No, they form a rectangle. Okay sir, let call this coordinate a and this coordinate b, this c and this as a d. Okay, so we are seeing two angles, so we can use 2 times trigonometric ratios. So if this angle is 45 degree and this height is 20 meter, then the base is also going to be 20 meter, because in the 45 degree and 190 degree it is going to be isosceles triangle. It is going to be isosceles triangle. In isosceles right angle triangle, the base and perpendicular, they are of the same length. Or we can also use tan 45 degree is equals to 20 by base, and 45 degree is 1, so height equals to base. Okay, next sir,
So I will consider this distance as u. So next we'll use this height is 20 meter, so this height is also going to be 20 meter ना, ये भी 20 मीटर हो जाएगा. ओके सर. सो अगेन विल यूज tan 30 डिग्री. तो बताओ, जल्दी से बताओ tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा सर? वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री तो 1/√3 होता है. हाँ होता है, लेकिन इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, एक इसके इक्वल हो जाएगा रेशियो ऑफ द साइड्स परपेंडिकुलर एंड बेस. सो इन दिस केस परपेंडिकुलर हो जाएगा सर 20 और बेस कितना आ जाएगा बेटा? बेस इज गोइंग टू बी 20 दिस एंड दिस इज u. सो टोटल कितना हो जाएगा? 20 प्लस यू. 20 प्लस यू. ओके सर. नेक्स्ट तो अब वैल्यू पुट करते हैं. tan 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा? 1/√3 इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 20 प्लस यू. यस और नो? हाँ. आगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज गोइंग टू 20 प्लस यू इक्वल्स टू 20√3. यस सर, करेक्ट. तो लेट मी आस्क यू व्हाट वी नीडेड टू फाइंड आउट. सर वी नीडेड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ यू. सो हाउ कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू? सो सर एक क्वेश्चन बन गया यू में. हाँ, वैल्यू फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं सर? यू को पता करना है तो क्या करो, बाकी अदर टर्म्स ऑन द राइट साइड, इफ आई ब्रिंग ऑन द राइट साइड इट इज गोइंग टू 20√3 एंड माइनस 20. तो हम लोग दिख रहा है 20 को कॉमन ले लेंगे और 20 कॉमन लेते ही क्या बच जाएगा बेटा? 20 इंटू √3 माइनस 1. सो वैल्यू ऑफ यू इज इंटू 20 इंटू √3 माइनस 1. तो आई थिंक कि ऑप्शन सेकेंड इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चंस. Okay. So I think you have read the question. This has been asked in JEE Mains 2016. चलो देखते हैं. So first condition value of x given and that is in between 0 to 2 pi. Okay. तो सर ये इक्वेशन लिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सब कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज़ करके. तो सर cos c प्लस cos d क्या होता है? इफ़ आई ऐड देम तो cos c प्लस cos d इज गोइंग टू बी 2 cos c plus d by 2. तो if I add x plus 3x it is going to be 4x and divide by 2 is going to be 2x. Okay, into cos c minus d by 2. तो if I subtract x minus 3x so we'll get minus 2x, and if I half then it is going to be minus x, and cos minus theta is cos theta, so I will write down as it is. Okay sir. Next if I add them so again we'll get 2 cos c plus d by 2 means 4 plus 2 that is going to be 6 by 2 that is 3x cos 3x into cos c minus d by 2 2x minus 4x is going to minus 2x by 2 means minus x, and cos minus theta is cos theta, so I would write down cos x. Yes or no? Equals to 0. So from observing I think something is common. What is common? 2 cos of x. So if I take common 2 cos x we will get cos twice of x, cos 2x plus cos of 3x. Yes or no? Yes sir. Now what? Equals to 0. So again I will use cos c plus cos d. So again if I use cos c plus cos d it is going to be 2 cos of x, 2 cos of x, and in bracket it is going to 2 cos c plus d by 2. So again x plus 3x, sorry it is twice x plus 3x is going to be 5x, divide by 2 means cos of 5x by 2. Okay, into cos of c minus d by 2, 2x minus 3x is going to minus x, and by 2 means minus x by 2, and cos minus theta is cos theta, so again I would write down cos of x by 2 equals to 0. Equals to 0. If all of them are multiplicatively 0, so we'll get 3 equation. First it should be cos of x equals to 0, and second is going to be cos of x by 2 0, and from the third case we can also find out cos of 5x by 2 equals to 0, and we know cos x is going to be 0 when cos is 0 sir on the when x is odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2. So from this if I try to write down it is going to be equals to 0 when x is equals to
pi/2, odd multiple of pi/2, and we already know x is going to be in between 0 to 2 pi. So listing negative multiple of pi/2, we don't need that especially for this question, क्योंकि यहाँ पे पहले से बोल दिया 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा आते ही क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग पॉजिटिव नंबर्स के बारे में सोचेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, 3 pi/2। हाँ, अगला सर 5 pi/2 राइट डाउन कर ले क्या? नो, बिकॉज इट इज आल्सो हैव लिमिटेड कि x शुड बी इन बिटवीन 0 to 2 pi, एंड इफ आई ट्राई टू राइट डाउन 5 pi/2 तो दैट इज गोइंग टू बी एक्सीडिंग 2 pi, दैट विल एक्सीड 2 pi। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से x/2 की वैल्यू फिर से ऑड pi/2 हो सकता है। हाँ, pi/2, 3 pi/2 एंड सो ऑन। So from here value of x is going to be multiple, if I multiply by 2 pi, तो सर 3 pi लिख ले क्या? नहीं, क्योंकि फिर से 3 pi मीन्स कि एक क्या हो जाएगा, 2 pi से एक्सीड हो जाएगा। ओके सर, यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 5x/2 इज गोइंग टू इक्वल्स टू फिर से ऑड pi/2, pi/2, 3 pi/2, 5 pi/2, 5 pi/2, 7 pi/2 एंड सो ऑन। चलो हम लोग लिखते हैं, तो फिर से सर 2 सारे में कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहला तो क्या आ जाएगा, pi/5, 5 इस साइड जाएगा डिवीजन, और दूसरा क्या आ जाएगा 3 pi/5, तीसरा क्या हो जाएगा 5 pi/5 और पाई, और चौथा कितना आ जाएगा 7 pi/5, फिर क्या आएगा 9 pi/5। सर नेक्स्ट लिख लें क्या, 11 pi/5। हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं, लिखने को तो लिख सकते हैं, बट फिर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 11 pi/5, सो दैट इज गोइंग टू बी एक्सीडिंग बाय 2 pi ना, 2 pi से ज़्यादा हो जाएगा, और 2 pi से ज़्यादा होते ही हम लोग इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो हम लोगों को यहाँ पूछा नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे? एक तो ए आ गया, दूसरा ए आएगा, तीसरा ए हो गया, चौथा ए, पांचवा ए, छठा सर इसको ले ले, नहीं, क्योंकि इसको तो हम लोग पहले ही काउंट कर चुके हैं ना, हम लोग यहाँ पे पहले ही काउंट कर लिया है यहाँ पाई पे। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 and 7, total we have 7, so which option is correct? Again sir second option correct हो जाएगी, कि यहाँ पे 7 number of real values of x we are getting। okay, question number 4 ट्राई करो। ZEE means 2019 में आस्क क्या क्वेश्चन है, चलो देख। सो क्वेश्चन नंबर 4, इट इज सेइंग कि फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू दिस द एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, अगेन ऐसे क्वेश्चन में फिर से हम लोग क्या देखेंगे, आंसर्स क्या प्रूव करना है, क्या क्या ऑप्शन में दिया है, और सब में मुझे कॉस दिख रहा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कॉस में कन्वर्ट करें, बट पहले वैसे ही ट्राई करते हैं। तो 3 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा, सो मैं इसको साइन माइनस कॉस थीटा एक बार स्क्वायर करता हूँ, फिर से स्क्वायरिंग करके लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो एक क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तुमने क्या सुना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा कौन बचते हैं तेरे, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्लस 6 टाइम्स, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो फिर से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके सर, अब क्या कर सकते हैं? हाँ, अब बहुत ही सिंपल, प्लस 4 साइन रेज टू 6 थीटा, और साइन रेज टू 6 थीटा को मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू होल क्यूब। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू, अच्छा पहले इसको A1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर में साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा। ओके सर, वहाँ पे फिर क्या करें, प्लस 4 इंटू ना, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a माइनस बी होल क्यूब इज गोइंग टू इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स कॉस रेज टू 6 थीटा,
माइनस थ्राइस ए बी, 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी, इंटू ए माइनस बी। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से ए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -6 साइन 2 थीटा। लिख लेना यही ना। अच्छा यहाँ पे साइन 2 थीटा नहीं, यहाँ पे 6 प्लस साइन 2 थीटा, सो +6 साइन 2 थीटा। तो आई थिंक 6 प्लस साइन 2 थीटा एंड -6 प्लस साइन 2 थीटा, दे विल कैंसिल ईच अदर। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, +4 -4 कॉस रेज टू 6 थीटा एंड -12 कॉस स्क्वायर थीटा, -12 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस 4 कॉस रेज टू 4 थीटा, चलते हैं 12 12 कॉस रेज टू 4 थीटा। ओके सर, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हाँ देखते हैं। सो 3 प्लस 6 6 3 9 प्लस 4, तो आई थिंक ये 13 आ जाएगा, 13 प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा, और सर ऐसा आ रहा है। हाँ तो इसको एक काम करते हैं कि अच्छा इसमें से अगर हम लोग यहीं पे यार सिंप्लीफाई कर देते ना, इतना जाने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे कर सकते हैं, तो 4 - 13 दैट इज ऑन टू -12 ना, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 4 3 -12 एंड कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑन टू बी साइन स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक कि this, if I try to open, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, so if I do it square, it is going to 4 sin square theta cos square theta, and when 4 is multiplied by 3, it is going to 12 sin square theta into cos square theta. Yes or no? Okay sir. And then -4 cos raised to 6 theta, -4 cos raised to 6 theta minus 12 sin square theta cos square theta. ओके तो मुझे लग रहा है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 - 4 टाइम्स कॉस रेज टू 6 थीटा, 13 - 4 टाइम्स कॉस रेज टू 6 थीटा। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ सर, ऑप्शन थर्ड ना मैचेस विद द आवर आंसर, सो ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, okay, so let's see this question. So if they are the length of sides of a triangle, then we know the sum of any two sides of length of sides of a triangle is going to be always greater than the other side. Sum of two sides of a triangle is always greater than other side. So if I take those two sides as this and third side as this, so I can write down 5 plus 5r. It should always be greater than 5r square. Yes or no? Yes sir. So 5 I think it is common and we'll cancel them and bring each term on the right side. So it is going to be r square minus r minus 1 and which is going to be less than 0. Okay, next what? Next we'll find the values by using quadratic equation. So if I try to find out the values of r, it is going to minus of b means minus of -1 plus 1 plus minus root over b square means 1 square minus 4 into -1 means plus 4. So it is going to 1 plus 4 that is 5 divided by 2. So we'll get two values of r. First value is going to be r equals to 1 minus root 5 by 2 and second value is going to be 1 plus root 5 by 2. Okay, so if it is less than 0, then we know we'll draw them on the number line. Suppose this is r1, this is r2. So if it is less than 0, plus minus plus. So I know ki r whatever it should be in between -1 minus root 5 by 2 to 1 plus root 5 by 2.
अब इसमें देखते हैं सर कैसे पता चलेगा किस में है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू क्या होती है बेटा, दैट इज़ अराउंड 2.23 ना, दैट इज़ नियर बाई 2.23। तो अगर इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस, तो एक क्या हो जाएगा 1.23, वो भी नेगेटिव में, डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.23 डिवाइड बाई 2। तो हम लोग इसमें डिवीज़न करेंगे तो कितना आएगा 0.6 माइनस 0.6 समथिंग कॉमा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी 1.6 समथिंग, 1.6 समथिंग। तो यहाँ पे देख लो कौन सा नंबर इसके बीच में आ रहा है, तो आई थिंक 3/2 1.5 इसके बीच में आएगा, 3/4 ऑलरेडी इन द मिडल, 5/4 भी इसके बीच में आएगा 1.5, ओके। एंड आई थिंक सेकेंड ऑप्शन 7/4 जो कि एक्सीड करेगा, क्योंकि कितना आ जाएगा, इफ आई डिवाइड 7/4 इट इज गोइंग टू 1.330, 4 7s are 28, so it is going to be 1.7 which is greater than 1.6, which is greater than 1.6। तो ऑप्शन सेकंड इज गोइंग टू बी अगेन द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देख के याद आई तो कोसाइन सीरीज बन रहा है ना, हाँ। तो कोसाइन सीरीज में मैंने बताया था फॉर्मूला याद रखते हैं, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं कोसाइन सीरीज से और बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो फिर क्या हो जाता है, फ्री के मार्क्स चले जाते हैं। टोटल कितना मिल जाता है, 0 नंबर, ओके। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को याद रखते हैं, समझे। चलो ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस, तो इफ आई ऑब्जर्व दिस फॉर्म्स अ कोसाइन सीरीज, दिस फॉर्म्स अ कोसाइन सीरीज। और जब भी कोसाइन सीरीज आए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले राइट डाउन करोगे कॉस ऑफ π/2⁻10, सबसे छोटा वही है एंगल, इनटू कॉस ऑफ नेक्स्ट इज इनटू π/2�9, और ऐसे देखते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ π/2² और इनटू, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इनटू साइन ऑफ π/2⁻10। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे बताना मुझे, ठीक है, यहाँ पे बताओ कि हाईएस्ट, पहले नंबर ऑफ टर्म्स होता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म्स आर देयर। सो इफ आई ऑब्जर्व इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड गोइंग अप टू 2, so now we have all integers between 2 and 10, so number of all integers between 2 and 10 is going to be sir 10 minus 2, and if both side is included so we'll add 1, so 2 plus 8 plus 1 that is going to be 9, so total कितने terms है, 9 terms, okay। So their sum is going to be cos theta into cos 2 theta, cos 4 theta, cos 8 theta, and so on, cos 2⁻n minus 1 theta. If there are total n terms, then formula is it is going to be sin 2 number of terms. How many terms are there? 9 into the least angle. So in this case, I can see the least angle is going to be π/2⁻10. Yes or no? Okay, sir. Next, divide by 2⁻9 number of terms into sine the lowest angle that is π/2⁻10 into sine π/2⁻10. So I think they will cancel each other. So this is going to be 2⁻9, and if I cancel it is going to be π/2, and we know value of sine π/2, value of sine 90 degree is 1. So if it is 1 then it is going to be 1 upon 2⁻9, and 2⁻9 ना बहुत ही प्यारा नंबर है, that is 512. 2⁻9 is 512. You can multiply, or we know 2⁻10 is 1024. So if I divide it by 2 it is going to be 512. So option first is the correct answer. Okay, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो Okay sir, how would you solve this problem? First we can observe alpha and beta is less in between 0 to π/4, and it has been said कि cos alpha plus beta is given and sin alpha minus beta is given, and we have been asked with tan to alpha. So whenever these kind of question comes,
तो सर क्या करेंगे बेटा, सोचो एंगल कौन सा दिया है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। तो हम लोगों को ऐसे सोचना है, वी नीड टू थिंक इन सच अ वे, जिसका पूछा है दैट इज 2 अल्फा, कैन आई एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। तो आई थिंक वी कैन। सर कैसे कर सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बेटा, tan टू अल्फा को मैं ऐसा लिख दूं क्या, इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और फिर से इसी में अल्फा माइनस बीटा ऐड कर देते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो अगर इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा आ जाएगा और बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया ना, हाँ सर। तो फिर इसका मतलब एक किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी tan ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस tan अल्फा माइनस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो सर अब एक कैसे फाइंड आउट करें ना, बहुत ही अच्छे से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें पहले से गिवन है कि 0 से π/4 के बीच में है, तो tan की जो भी वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हमको कहाँ यहाँ पे क्या दिया, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा 3/5 दिया, और अगर cos अल्फा प्लस बीटा 3/5 गिवन है, इट मीन्स कि इफ़ आई कंपेयर विद द राइट एंगल ट्रायंगल, 3 शुड बी बेस एंड 5 शुड बी हाइपोटेनस, देन 4 is going to be perpendicular. So from here I can say कि tan alpha plus beta will correspond to perpendicular upon base, that is 4/3. And similarly this angle I can say alpha plus beta. Okay sir. And similarly if I show it with the alpha minus beta, then 5 is going to correspond to perpendicular and 13 is hypotenuse, it means base is going to be 12. Then again tan alpha minus beta is going to be 5/12. Again, how would you solve this question, sir? We will simply put the values. So if I simply put the values in this question, then tan alpha minus alpha plus beta is 4/3. So in the numerator we have 4/3 plus tan alpha minus beta is 5/12. Okay, divided by 1 minus tan alpha plus beta is 4/3 into 5/12. Okay sir, next चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो 12 4 ज़ा 48 48 प्लस 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाय 36 and whole divide by 12×36, so it is going to be 36 minus 20, 4×5 divide by 36, so denominator cancel, and 48 plus 15 is going to be 63, so 63 in the numerator and denominator में 16 36 में से 20 गए 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 63 डिवाइड बाय 16, तो ऑप्शन 4 that matches with our answer, so option 4 is going to be correct answer. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, again it is saying that two vertical poles of height 20 meters and 80 meters. Let me draw the two vertical poles of 20 meters and 80 meters. चलो let's see, this is the vertical pole, that height is 20 meters, and the second vertical pole, its height is 80 meters. And if they are vertical poles, so somewhere we will have ground. It is saying that the height of the first vertical pole, that is 20 meters, its height is 20 meter and its height is 80 meter. Okay, so now what? Stand apart on a horizontal plane, the height in meter of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of the other. So it is saying that top of each pole to the foot of other. So if I take top of this pole and
and if I join with the end of the other foot, and similarly tau of the second to the foot of the other, then we need to find out coordinate of y coordinate, height of this point, no, foot of the point of intersection of the line, then horizontal plane, the height. Basically we need to find out this height. So if I assume its height is h, if I assume this height is h, okay, next what? So first thing we can do is, if everything is vertical, so can I consider this as a vertical, this line? If I try to, can I do something like this? I will consider this as a vertical line, sorry, vertical line. So I think it will look like a x-axis and y-axis, yes or no? So I would consider this as a x-axis and this vertical as y-axis. So now I am going to ask a question. If I am considering this as a x-axis and this vertical as y-axis, what happens sometimes ना, तो जब हम लोग क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन इजीली आ जाता है, वैसे भी आएगा बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो ऐसे करते हैं, तो अगर ये 20 मीटर हाइट पे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो कोई ना। कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट इज 20। ओके सर, नेक्स्ट ए क्या हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट? तो सर अगर ए हाइट हमको ए डिस्टेंस पता नहीं ना, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, अभी अज्यूम दिस डिस्टेंस एज ए, तो ए क्या हो जाएगा ए कॉमा 0। इफ दिस इज ए कॉमा 0 ना, डिस्टेंस ए है तो ये हाइट 80 है, तो दिस कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी ए कॉमा 80। और सर इस कोऑर्डिनेट के बारे में बताओ, जो पहले का फुट है, तो दैट फुट इज ओरिजिन, एंड ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 कॉमा 0। तो हम लोग मार्क कर देते हैं दिस पॉइंट एज ए, बी, सी एंड डी। तो पहले लाइन ए बी की इक्वेशन कोई बताएगा क्या? लाइन ए बी, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन। सो अगर हम लोग लाइन पता कर ले तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले लाइन ए बी का इक्वेशन बताओ। तो हम लोग को पता है अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो y इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। सो वाई इक्वल्स टू, और यहाँ पे m की वैल्यू बताओ। तो सर स्लोप क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट माइनस वाई, तो 80 माइनस 0 दैट इज 80, एंड a माइनस 0 दैट इज 80 अपॉन a टाइम्स x। सो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू 80 अपॉन a इंटू एक्स, 80 अपॉन a इंटू एक्स। ओके सर, सिमिलरली लाइन बी सी के बारे में सोचो, लाइन बी सी, देन लाइन बी सी इज गोइंग टू बी अगेन, तो आई थिंक इंटरसेप्ट फॉर्म, वी कैन यूज इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट। सो इट इज गोइंग टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाय हाइट दैट इज 20 equals to 1, and we need to find out y coordinate. How can we find out y coordinate? To solve by solving these both questions. The y is going to be height. सर हाइट कैसे पता करें ना, x को एलिमिनेट कर। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 को इस साइड लें, तो दैट इज गोइंग टू बी y अपॉन 80 इज गोइंग टू बी x बाई ए। सो वैल्यू ऑफ x बाई ए, इन प्लेस ऑफ x बाई ए हम लोग क्या राइट डाउन करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी y बाई 80 प्लस वाई बाई 20 इक्वल्स टू 1। तो हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 80, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y प्लस 4y इक्वल्स टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 1 के 5 एंड 30 16, 16 25 80। तो वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी 60 मीटर्स, जो भी वट एवर इफ इट इज इन मीटर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये चीज़ें समझ में आई। तो हाइट एंड डिस्टेंस से प्रॉब्लम्स अभी आने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो और जनरली प्रैक्टिस हाइट एंड डिस्टेंस का कम करते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का सिलेबस में नहीं होता बोर्ड के, तो हाइट एंड डिस्टेंस के बाद प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th में ही पढ़ा दिया जाता है और वी एक्सपेक्ट कि बच्चों को आता होगा, ठीक है। तो देख लेना क्या करना। चलो अब देखते हैं, इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP एंड द greatest angle is double the smallest, then a ratio of length of the sides of this triangle. If the length of sides, first we'll try to draw a triangle. चलो तो let me name it.
if the are in AP, so if they are in AP, let me see, this side is A, this side is B, and this side is C. So this angle is going to be A, this angle B, and this angle C. And if they are in AP, so I know कि greatest is going to be A को मैंने क्या ले लिया, greatest, and then B, and then C. Okay. So if they are in AP, the first thing we can write down twice B equals to A plus C. Yes or no? Okay, sir. Twice B equals to A plus C, and it is saying कि they are in the AP. So first result, and the greatest angle is double the smallest. So what is the greatest angle? That is going to be A, angle A side, and smallest angle, greatest angle is A, and the smallest angle is going to be C. So A is going to be twice C. A is going to be equals to twice C. Okay, so next what? Next we can also do something like if angles are A, B and C. So if it is form a triangle, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, A प्लस बी प्लस सी, ए क्या हो जाएगा 180 डिग्री, दैट इज पाई. सो इफ A इज इक्वल्स टू ट्वाइस सी, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि B प्लस थ्राइस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, और B की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, दैट इज पाई माइनस 3C. तो ये 3 रिजल्ट आ गए. चलो सर, अब उसके बाद क्या कर सकते ना, तो अगर ए है तो हम लोग क्या पूछा, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स. तो अगर रेशियो और एंगल्स की बात करें और साइड्स की बात करें रेशियो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत मैंने हिंट दिया था. तो दैट इज़ वी यूज़ साइन रूल, वील यूज़ साइन रूल. तो साइन रूल सर क्या बोलता है कि साइन रूल इज ए डिवाइड बाई साइन ए इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय साइन बी. साइड करस्पॉन्डिंग एंगल, रेशियो ऑफ साइड करस्पॉन्डिंग एंगल दे आर इक्वल, सी डिवाइड बाई साइन सी. चलो, एंड मैंने ये बताया था ना जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो आई सेड कि इफ वेन एवर एनी टाइम, कभी भी जिंदगी में, 2 और मोर रेशियोज आर इक्वल, विल एज्यूम दम इक्वल्स टू के, विल एज्यूम दम इक्वल्स टू के. सर इससे क्या है ना, हम लोग के मेथड पढ़े थे ना, तो ऐसे रेशियो में यही करते हैं. चलो ठीक है. तो सर साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हमारे पास कितना है, ट्वाइस सी. तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू के टाइम्स, एंड इन प्लेस ऑफ साइन ए आई वुड राइट डाउन 2C. सो इट इज गोइंग टू बी के टाइम्स साइन 2C फर्स्ट. ओके सर, सेकेंड रिजल्ट, सेकेंड ऐसे बी के बारे में सोचो, देन बी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू के टाइम्स साइन बी, and sin b means sin pi minus 3c, and sin 180 minus theta is sin theta. So can I write down this as a sin 3c? Yes or no? Okay sir. And similarly from the third result, value of c is going to be k times sin c, k times sin c. तो अगर हम लोग सर sin c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते ना कहीं से, from somehow, somewhere, then we can find out its ratios, because the ratio is going to be same as sin 2c ratio sin 3c and ratio sin c. हाँ चलो, अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोगों को किसकी वैल्यू मिल रही है, ए बी सी, और ए बी सी में कोई इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था क्या ना. हाँ सर, दैट इक्वेशन इज ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी. तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ना, उस रिजल्ट को यूज़ करते हैं. तो अगर सर यहाँ पे राइट डाउन किए ट्वाइस ऑफ बी मीन्स 2 इंटू बी मीन्स के टाइम्स साइन सी साइन 3c इक्वल्स टू ए मीन्स के टाइम्स साइन 2c प्लस के टाइम्स साइन सी. तो सब में मुझे दिख रहा है के कॉमन है, तो और के को कॉमन लेके रिमूव कर दिया, तो ए क्या हो जाएगा, 2 साइन ट्वाइस साइन 3c इक्वल्स टू साइन 2c इक्वल्स टू साइन 2c प्लस साइन सी. चलो अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. तो फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, इफ़ आई से आई नो कि 2 इंटू साइन 3c, तो साइन 3c का फॉर्मूला किसी को याद है, हाँ, दैट इज 3 साइन सी माइनस 4 साइन क्यूब सी, 4 साइन क्यूब सी. ओके सर, इक्वल्स टू साइन 2c, और साइन 2c का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी कॉस सी, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन सी कॉस सी प्लस साइन सी.
तो अब मुझे दिख रहा है सब में साइन सी को कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि साइन सी नॉन जीरो होगा, क्योंकि एंगल ऑफ ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल में कोई एंगल जीरो कैसे पॉसिबल है। ठीक है सर, अगर साइन को कॉमन लेके जीरो कर दिया तो एक क्या हो जाएगा 3 to the 6 माइनस 4 to the 8 साइन स्क्वायर सी, और इस साइड क्या बचेगा, साइन सी कैंसिल हो तो 2 cos सी प्लस 1। तो अब मुझे देख के फील हो रहा है कि सर ऐसा कुछ आ रहा है और यहाँ पे कॉस में है, तो हम लोग सर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ना इक्वेशन बन गया, साइन एंड कॉस दो में, तो हम लोग किसी एक में कन्वर्ट करेंगे। सर कॉस को साइन में बदले, कैसे बदलेगा ना, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो सर साइन को कॉस में बदल लेते हैं। तो इफ़ आई कन्वर्ट साइन इनटू कॉस, इट इज गोइंग टू बी -6 - 8 टाइम्स, एंड इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर x मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इन दिस केस वी हैव c इक्वल्स टू 2 cos c प्लस 1। yes or no? okay sir, next I will try to multiply. So 6 minus 8 and plus 8 times cos square c, you see, and minus, if I bring a bit term in this side, 2 cos c minus 1 equals to 0. So let me write down. So it is going to be 8 times cos square c, 8 times cos square c, and then minus 2 cos c, and 6 minus 8 is -2, -1 means -3 equals to 0. Okay, let's find out the value of cos c. So value of cos c is going to be minus b means -2, that is plus 2. Okay, plus 2. Next, plus minus root over b square means 2 square, that is 4, minus 4 into 8 into -3. Okay, but divide by 2a, divide by 2a means 16. Okay sir, a कितना हो जाएगा, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 4 एंड 4 3 12 12 8 96 एंड माइनस माइनस प्लस, सो 96 प्लस 4 इज गोइंग टू बी 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, सो इट इज गोइंग टू 2 प्लस माइनस रूट ओवर 100 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 16 एंड अदर इज गोइंग टू बी 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 16। तो हम लोगों को पता है सी क्या है, सी एक्यूट एंगल है ना, सबसे छोटा एंगल है, और सबसे छोटा एंगल है तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं ना, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो पॉजिटिव हो सकता है। तो कॉस सी की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 12/16, दैट इज़ 3/4, दैट इज़ 3/4। सो इफ़ कॉस सी इज़ 3/4 तो साइन सी के बारे में सोचो, तो साइन सी क्या हो जाएगा ना, नीचे तो हाइपोटेनस 4 ही होगा, और सर ए क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर में 16 माइनस 9 दैट इज़ 7, और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो √7/4। ओके सर, अब हम लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं ना, वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो ए की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी k टाइम्स साइन ऑफ 3c, यही था ना, देख लेता हूँ। ए की वैल्यू थी साइन 2c, साइन 2c एंड साइन 2c इज गोइंग टू बी 2 साइन c cos c। चलो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो k हो गया इंटू 2 ट्वाइस k, एंड वैल्यू ऑफ साइन c इज गोइंग टू बी √7/4 इंटू वैल्यू ऑफ cos c इज गोइंग टू बी 3/4। ओके, and similarly we'll find out the value of b. So I think it is going to be 6k √7 divided by 16। चलो अब यहाँ पे सोचते हैं b के बारे में सोचते हैं। तो b क्या है, b is k sin 3c, k sin 3c। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो k एंड a आएगा 3 sin c माइनस 4 sin क्यूब c। चलो we try to solve. So k and 3 sin c means √7/4 minus 4 and sin क्यूब means 7 √7, न्यूमरेटर में क्यूब कर दिया, और नीचे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 इंटू 4। तो आई थिंक a4 कैंसिल हो गया, तो अगर हम लोग 16 एलसीएम ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √7 डिवाइड बाई 16 को एलसीएम ले लिया, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू 3 4 जा 12
एंड -7 आएगा, तो 12 - 7 इज गोइंग टू बी 5, सो इट इज गोइंग टू बी 5k√7 डिवाइड बाई 16। और ऐसे ही c की वैल्यू बताओ, तो c की वैल्यू सर k इंटू साइन सी हो जाएगा ना, तो k इंटू साइन सी का मतलब क्या हो जाएगा, k√7/4, और सबको 16 में लिख रहे हैं ना सर, इसको भी लिख देते हैं, तो एक क्या हो जाएगा 4k√7/16। तो इफ़ आई ट्राई टू फाइंड आउट रेशियो, इफ़ आई ट्राई टू फाइंड आउट a रेशियो b रेशियो c, तो सब में k है, सब में 16 है, तो सब कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी 6:5:4, 6:5:4, 6:5:4। If c is the smallest angle, 6:5:4, so I think option first, no, option first is going to be correct. Why sir? As we have taken a smallest angle, no, or side a largest, if I would have taken c as a largest, so we'll get terms of a, so a and c, to order 4:5:6, we'll get 4:5:6. So I think in this case option first is going to be the correct answer. Okay, is it clear? If you have done reversely, we'll get the reverse answer. So by logic that is correct. Let's try to solve question number 10. Okay, let's try to solve. हम लोग पहली ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि यहाँ पे कॉस्ट एंड सारे क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, तो इसको ट्राई करते हैं कि सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करें। कैसे सर? हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस 2 थीटा के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इन टर्म्स ऑफ cos 2 theta is, that is 1 plus cos 2 theta डिवाइड बाई 2, 1 plus cos 2 theta डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो अगर ऐसा हो गया तो एक क्या हो जाएगा 1 plus cos ऑफ 2 theta मीन्स डबल मीन्स 20 डिग्री डिवाइड बाई 2 एंड माइनस, सर इसको देख के मुझे फील हो रहा है ना, इसमें भी सर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री डिवाइड बाय 2, and from here again we'll use the same formula, so it is going to be 1 plus cos of 100 degree डिवाइड बाय 2। चलो ओके सर, so I think 2 1/2 सब ना, it is common in every terms. Okay, let's see. So 1 plus 1 will write down 2 plus cos 20 degree minus, and 2 cos a cos b is going to be cos a plus b plus cos a minus b, and if it is before minus, so every term is going to be negative, so I can write down minus cos a plus b means cos of 60 degree minus cos of a minus b means 10 minus 50 40 degree, and cos minus theta is minus plus cos theta, so it is going to minus cos 40 degree plus cos 100 degree. Okay sir, next one. So cos 60 degree means 1/2, so 2 minus 1/2 is going to be 3/2. Cos 60 degree is 1/2 na, 2 minus 1/2 is going to be 3/2 plus, let's see how can we do. So our, if I observe our answer, it comes in the cos 20 degree. Okay, so can we do something about this? So cos 20 degree I would write down as it is, and I would write down as it cos 100 degree minus cos 40 degree. So again if I use cos c minus cos d here, so we'll get 1/2 and in bracket 3/2 plus cos 20 degree and plus cos c minus cos d is going to be, cos c minus cos d is going to be 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2, so it is going to be 100 plus 40, that is 140/2, that is 70 degree into sin d minus c by 2, so 40 minus 60, so I think it is going to minus of 30 degree,
minus sin 30 degree. Okay sir, so again we'll try to solve. So sin 30 degree is going to be minus 1 by 2, so it is going to be 1 by 2 and in bracket 3 by 2 plus cos 20 degree minus 2 and sin 30 degree is 1 by 2 and sin 90 means cos 20 degree, yes or no? Sin 90 means cos 20 degree. So I think this they will cancel each other. So 3 by 2 into 1 by 2 is 3 by 4. So answer is 3 by 4. So which option is the correct answer? तो I think first आंसर्स भी है 3 by 4. तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. This question has been asked in JEE 2019. चलो चलो हाँ, let's see. So it is saying कि 2 meter ladder leans against the vertical wall. तो अगर वॉल है और ऐसा कुछ है तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ रहा होगा. चलो ठीक है. If it is leaning against vertical wall, something like this, I am saying कि this is our ladder. This is our ladder. Okay sir. So at a particular time we know कि 2 meter, its height is 2 meter. Its height is going to be 2 meter and this vertical horizontal distance I assume x. तो और वर्टिकल को क्या कर लिया, y कर लिया. ठीक है. तो अगर ए x है और ए y है तो सबसे पहला रिलेशन हमको पता है, इट विल मेक राइट एंगल ट्रायंगल. और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हम लोग पहला रिलेशन बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर दैट इज 4. यस और नो? यस सर. अब रीड करते हैं क्या क्या गिवन है. कि बिगिंस टू स्लाइड डाउन एट द वॉल एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये जो y है, y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और किस रेट से हो रहा है? 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इट मीन्स कि dy by dt दैट इज गिवन. तो एज ladder will come down then value of y is decreasing or increasing? Decreasing. And if it is decreasing then sign of it is going to be minus 25. That is given. Second thing sir. And what has been asked then the rate again d at which it is sliding on the x axis. So it has been asked dx by dt हम लोगों को बताना है. और कब बताना है सर? at x equals to when ladder is 1 meter above the ground, at y equals to, we need to tell at y equals to at y equals to 1. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो अगर इसकी वैल्यू तो हम विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो इफ आई डिफरेंशिएट फर्स्ट, इफ y इक्वल्स टू 1 देन वैल्यू ऑफ x is going to be x square plus 1 equals to 4. I think value of x is going to be 4 minus 1 3, so root 3. Value of x is going to be root 3. सर नेगेटिव यूनिट सब क्योंकि वो साइड नहीं लगेगा ना. We are considering right hand side. Okay sir. Then if I differentiate this function, it is on twice x dx by dt, which we need to find out, plus 2y dy by dt equals to 0. Differentiation of the constant is going to be 0. Okay, in this case 2 I think will take common, divide on the right side, it is going to be 0. And value of x is root 3 times dx by dt and y. Value of y is 1, so 1 into dy by dt is going to be minus of 25 equals to 0. So I think dx upon dt is going to be 25 by root 3. 25 by root 3. So which option is 25 by root 3? So option third is the 25 by root 3. That is the correct answer. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Again फिर से this question has been asked in JEE 2019. Let S be the set of all the equation has a solution. So I think we can solve this problem much more easily if something like this equation has a solution. So first we need to convert
trigonometric ratios into 1. So I can see here we have term sin x and here it is cos 2x. So it means we need to convert cos 2x in terms of sin x. So what is the formula of cos 2x in terms of sin x? That is 1 minus 2 sin square x, 1 minus 2 sin square x plus alpha times sin x equals to 2 alpha minus 7. Okay, so next what? So if I bring each term on the right hand side, it is going to be 2 sin square x, 2 sin square x minus alpha times sin x, equals to 2 alpha and minus 8. Yes or no? Okay, so next what we do? A plus, because I have written on the right side and the left side will have 0. Okay, can we find out the value of sin x? हाँ सर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज टू माइनस ऑफ बी मीन्स अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 4 टू द 4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 2 अल्फा माइनस 8 डिवाइड बाय 4. So if I try to solve, it is going to alpha plus minus, and inside the bracket we have alpha square minus 16 alpha and plus 64. So I think inside term that is going to be perfect square, that is going to be alpha plus 8 whole square, alpha minus 8 whole square. So if it is alpha minus 8 whole square, alpha square minus 2 into 8 into alpha plus 8 square. So I can take its square root and its square root is going to be alpha minus 8. Yes or no? Yes sir, it is going to be plus or minus mod. It doesn't matter because already have used plus minus. So in case of modular, it doesn't matter whether it is going to come positive or negative. We'll considering both cases. So if I take it positive, then value of sin x is going to be twice alpha minus 8 divided by 4. Okay sir, if I take it negative, so if I take it negative, it is going to alpha cancel 8 by 4. सर ये 2 आ गया एंड 2 तो पॉसिबल ही नहीं है वैल्यू ऑफ साइन एक्स. सो सर साइन एक्स की वैल्यू दिस ना. सो इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, सो वी नो कि साइन एक्स वट एवर इट कैन गिव अस, इट विल ऑलवेज इन बिटवीन 1 to -1 और -1 to 1. चलो अगर -1 to 1 के बीच में है तो सर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. हाँ तो ए क्या हो जाएगा ना, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो ए क्या हो गया अल्फा -4 डिवाइड बाय 2 is going to be in between 1 to -1, and if I cross multiply it is going to -2 in between alpha minus 4 in between 2. तो 4 को दोनों साइड लेके गए तो ये क्या हो जाएगा -2 + 4 2. सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज गोइंग टू बी लाई इन बिटवीन 2 to 6. तो 2 से 6 के बीच में आई थिंक ऑप्शन थर्ड इज इन बिटवीन 2 to 6. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं धीरे धीरे. Chalo, I think you have read the question. It is saying a man is observing from the top of a tower. Top of the tower. Chalo. Let a man is observing from somewhere here. Okay. A boat is speeding toward the tower from the certain point A with uniform speed. So somewhere we have point A toward the top of the base of the tower with uniform speed. So let speed be u. Let speed be u. Okay. At the point angle of depression of the boat from the man's eye is 30 degree. So when he initially was at point A, so angle of depression means this angle, that is 30 degree. And if this angle is 30 degree, we know okay, the angle of inclination from the board, that is also going to be 30 degree. Next words, ignore the man's height. After sailing for 20 seconds toward the base of the tower, which is at the level of the water, the boat reached at point B. तो point B पे पहुंच गया. Okay. After sailing for 20
20 seconds. So if its speed is u, so at 20 in 20 second, how many distance it will cover? It will cover 20 times u. Okay sir, next what? uh, the boat has reached point B where the angle of depression is 45. Now the angle of depression becomes 45 degree. Again this total angle is 45 degree, and if this angle is total 45 degree, this is also 45 degree. This will also be 45 degree. Then the time taken in second by the boat from B to reach the base of the tower. Basically we need to find out this time, total time, how much time it covered. So if height is not given, so can I, if I assume this height from B to reach the base of the tower, तो यहाँ से यहाँ तक की टाइम पूछा है. So if I assume this distance is x, so if this angle is 45 degree, so I know कि height is also going to be x. Because if 45 degree, it means base and height is going to be same. So if this is 45 degree and we need time, so time is going to be distance upon speed. So basically we need to find out x by u. Okay sir, so if this is 45 degree in this case, so if this is angle 30 degree, so I can write down one result tan 30 degree, and value of tan 30 degree is going to be height, that is in this case x, divide by a distance of the base, that is x plus 20u. X plus 20u. Okay sir, so if something like this, then tan 30 degree is 1 by root 3. 1 by root 3 is equals to x divided by x plus 20u. So if I cross multiply, I will get x plus 20u equals to x root 3. Yes or no? Yes sir, x root 3. So we need to find out the value of x by u. So I would bring every term of x on the right hand side. So it is going to be 20 times u equals to x common root 3 minus 1. Root 3 minus 1, and we need to find out x by u. So I bring u this side and all other term on the left hand side. So well, x upon u is going to be 20 divided by root 3 minus 1. Root 3 minus 1. Now we'll try to match. Is there any option matching? No. So it means again we try to rationalize. How can we rationalize? We should multiply both numerator and denominator by root 3 plus 1. So if I multiply by root 3 plus 1, so in the numerator it is going to be 20 times root 3 plus 1, and in the denominator root 3 minus 1 into root 3 plus 1 means a square minus b square. It means root 3 square is 3 and minus 1 square is 1. So 3 minus 1 is going to be 2. So divide by 2. So 20 divided by 2 is going to be 10 times root 3 plus 1. 10 times root 3 plus 1. So is there any option 10 into root 3 plus 1? Option third. Option third is 10 into root 3 plus 1. So I would mark at option third. Okay, so let's go to the next question. Okay, it is saying कि two vertical poles AB 15 meter and CD 10 meter standing apart on horizontal point. So I think the point of intersection of BC and AD. So similar kind of question we did when two vertical poles were standing and we joined the line joining the foot of the other to the top of the other, and we needed to find out height of the intersection point. So this question is the same. So you should try. Okay, we'll follow the same rule. You should follow the same rule, same guideline, same process as we followed to solve that questions, and you will get your answer. Okay sir, let's move to the other question. Let the centroid of an equilateral triangle be at the origin. Centroid of equilateral triangle. Does it work? Not clearly. Chalo. Okay.
We'll draw equilateral triangle. क्या हो रहा है यार, लाइन ले लेते हैं, चलो ठीक है. Okay, so if I draw equilateral triangle, so it is going to be something like 60 degree. Let's assume this is an equilateral triangle. Okay sir, then it is saying that the centroid of equilateral triangle will be at the origin. So its centroid Z, that is origin means 0, 0. Okay sir, and let the one of the sides of equilateral triangle be along the straight line. It's one side that is given along the straight line x plus y equals to 3. So if it is x plus y equals to 3, or this side we can also assume this side. So can we find out this perpendicular distance? Yes sir, by using the distance, perpendicular distance of a prime point from a line. So that is going to be, we'll put the coordinate, that is going to be 3 divided by root over x is 0, 3 divided by root over 1 square plus 2. So I think this length is going to be 3 root 2, and this is going to be radius of the in circle. This is going to be radius of in circle. So if I in circle, radius of in circle is small r, so its value is going to be 3 by root 2. 3 by root 2. Okay sir, next, how can you find out the radius of the circumcircle? So if this is perpendicular, so I know that this angle is 90 degree. Now this angle is 90 degree, and if this total is 30 degree, 60 degree, so in equilateral triangle we know that this is going to be 30 degree. This is going to be 30 degree, and this angle is 60 degree. So if 90, 60, 30, so I think we can also use tan 30 degree or tan 60 degree. Let's use tan 30 degree. So if this is angle, so this is going to be the base and this perpendicular. Achha, we need to find out circumradius, so we need to find out hypotenuse. So in case of hypotenuse we should use corresponding to this 30 degree, this is perpendicular, so we'll use sine 30 degree. So sine 30 degree is going to be perpendicular means 3 by root 2, and hypotenuse, which I assume capital R. So value of capital R is going to be 3 by root 2 into sine 30 degree. Divide by sine 30 degree is going to be 2. So basically it will give us 6 by root 2. So root 2. Then r plus r. So in r plus r, I think it is going to be 6 plus, if I add 9 by root 2. 9 by root 2. 9 by root 2. So option third is going to be again correct answer. चलो अगले क्वेश्चन पर ट्राई करो. To solve this question, I think it is very easy. How sir? Every time you say it is easy. It is easy because something is given. We have given an equation in terms of alpha. So can we find out value of sine alpha or cos alpha? How? Again we'll try to convert sine in terms of cos or cos in terms of sine, and we'll get an equation, and from that equation we'll try to find out the value of sine alpha or cos alpha, and after finding out the value of sine alpha and cos alpha, we'll put the value here. So try. So after putting the value, I think we'll get the 250. You should try at your home. Okay, so you will get the answer. Okay, let's move to the other question. Let in a right angle triangle, the smallest angle be theta. If triangle is formed by taking the reciprocal of its side is also a right angle triangle, then sin theta is equals to. This question is very good and has been asked in JEE Mains 2020. So first you should try, and then I will give a solution. Okay, in a right angle triangle, first we'll draw a right angle triangle. The smallest angle is theta, so I think this is the smallest angle. We'll call it theta. So if this is theta, this is going to be 90 minus theta, yes or no? 90 minus theta. Okay sir. If this is smallest, let me call this smallest side A.
तो ए क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ए, दिस इज सेकेंड बी, सो आई विल कॉल इट बी and this is C. Okay. The smallest angle theta if a triangle is formed by, so if angles are given and sides are given, we can find out the relation between angle and side by using sine rule. So by using sine rule I can say कि A upon angle that is going to be sine theta, A upon sine theta it is going to be B divided by sine 90 minus theta, and value of sine 90 minus theta is going to be cos theta. So B upon cos theta, it is going to equals to C upon sine 90 degree, that is 1. So if again two or more ratios are equal, we can see they are equals to k. So from here we will get the value of A, that is k times sine theta, and value of B, that is going to be k times cos theta, and value of C, that is equals to k. Okay, now what it is saying ki it is by reciprocating the side. So we know ki in this case the largest side is C. So if I try to reciprocate it, so in reciprocating it means 1 by A, 1 by B and 1 by C, which is going to be hypotenuse. What is going to be hypotenuse? So sir, hypotenuse is going to be largest side, and reciprocal, we are finding out the reciprocal. So which reciprocal is going to be greater? Sir, whose denominator is going to be smallest? If we have assumed A is the smallest angle, it means sir A would be smallest. So it means कि in this case when try to reciprocate it, this side is going to be hypotenuse, okay. So if this is hypotenuse, we know ki if it forms a right angle triangle, this hypotenuse, so we know ki hypotenuse is square, that is 1 by A square equals to sum of squares of other two sides. So now sir, what would do, we'll put the value of A, B, C from here, and I think k will cancel, we'll get the equation into sin square theta cos square theta, and we can solve that problem and find out the value of sin theta by converting cos in terms of sin. I think you can do it. Okay, let's move to the other question. A vertical pole is fixed to the horizontal ground is divided in the ratio by the lower horizontal part. So again it is saying something ki we have a pole and we are divided into two parts. This correspond to 7, and this part will correspond to 3 and 7. 3 would be shortest and from the end. So I will consider this as 7h and this as a 3h. So it is saying ki on the ground, there is a point on the ground, and if I join from this to the ground, that point at the ground, and from the top of the pole to that point on the ground, so it exert equal angles. So it means ki this angle is theta, and this angle is also theta. So from the ground this total angle is going to be 2 theta, and this distance of this point is also given 18 meters. So I think we can then the height of the pole is going to be 10h. Height is going to be 10h. In this case 10h. So again two right angle triangle will make, and we'll find out the values. Okay, is it clear? So try to solve the sum of all values of for which this equation. Similar equation we solve in the terms of cos, same would you do in terms of sin. We'll first add them, okay, and we'll use the sin c plus sin d rule. Okay sir, question number 20. So again sir, how can we solve this problem? So we know कि if multiplication series is given, so you need to convert them into, if somehow I can convert this into multiplication of cosine series, then we can use the formula and find out the answer. Sir, how would you convert into cosine? Because we know कि sine can be converted into cos. How? If I write down this as a 2 sine pi by 2, so I can write 11 pi by 2. From 11 how much I subtract? 10 pi. So it is going to be converted into cos. Now similarly we'll do for the each, but just keep in mind कि it is going to be 2 cos 5 pi by
11. So sir, it doesn't is going to be, it is not going to be into 2 raised to 2, 2 raised to 3 na, in that pattern. So for that what I would do, can I write down this as a, we'll try to write down this as a pi plus something, pi plus something. So 11 5 है, तो can I write down pi minus or pi plus, pi minus, try pi minus, and then 11 plus 6, if I write down this as a 2 cos, because I know कि if I write down cos 11 pi by 11 ना, and plus 5 pi by 11, so I think we'll get the same result, we'll get the same answer. So this is going to be 16, 2 cos 16 pi by 11. So rest you will get like ki cos 8 pi by 11, cos 4 pi by 11, cos 2 pi by 11, and then we'll use the formula of multiplication of cosine series. You should try करना. चलो, the number of integral values of k for which the equation has a solutions. So I know कि for integral values of, if this equation have its solution, so I know कि left hand side we have trigonometric functions, and we have find out its range. So its range is going to be root over 3 square plus 4 square 25. So it is going to be in between, whatever this will, it will always in between minus 5 to plus 5, always between minus 5 to plus 5. So I think from minus 5 to plus 5 including, so we'll get total 11, total we got 11 numbers. The number of integral values, we have total integral values, so answer is going to be again. I think in this problem what do we, I can see complementary angles, this and this, so I will convert this sine 90 minus 40 50, though it is only cos, and similarly it is also going to be into cos, so we'll use sine 2a formula and sine 2b formula. Okay, so try करना and get the answer, we'll get the answer. The number of solution of the equations, again how can we find out the solution of this equation? I can write down this as a 2 theta plus root 2 equals to cos square theta. So to find out number of solutions, we can draw the graph of cos square theta. So graph of cos square theta is going to be something like this, and its value y equals to mx plus c or something, so something like this. So I think it will cut at exactly 2 points. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ द सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन आर इन द ना, फिर से दोज टू इक्वेशंस एंड विल फाइंड आउट द वैल्यूज एंड देन विल फाइंड आउट देयर सम. तो आई थिंक कि मिड पॉइंट, वी विल गेट मिड पॉइंट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, विल गेट मिड पॉइंट ऑफ ऑल. सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, जस्ट रिमेंबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle ABC, if midpoints are given, that is only 4 times area of triangle formed by midpoints. Okay, so I think time is over. Okay, so you should try to solve these questions and you will solve easily, I believe. Okay, otherwise if you have any problems we can again discuss something like this. तो बस आज के लिए बस करते हैं. ठीक, तो दोज क्वेश्चन आई हैव सॉल्व एंड सम क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व एज अ होमवर्क. ठीक है, उसको खुद से सॉल्व करना है. सो थैंक यू सो मच.